जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण में आज हम कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो आपकी एमपी वर्ग 3 या सीटीईटी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत अच्छे से पढ़ें और निरंतर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। इससे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी पर मैंने वीडियो बना के डाल दिए हैं। तो आप प्ले लिस्ट जाकर बनाकर जो है प्ले लिस्ट देखें। कहां पर मिलेगी आपको प्ले लिस्ट? चैनल पर क्लिक करें और वहां पर प्ले लिस्ट पर क्लिक करें। प्ले लिस्ट में पूरी की पूरी आपकी जो है प्ले लिस्ट हर विषय की बनी हुई है, तो वो जरूर देखें। ठीक है, वीडियो को सभी लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, भारत की पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तब आपसे पूछा जाएगा तो उत्तर होगा विशाखापट्टनम। ये बंदरगाह है, पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है ना। और ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है, याद रख लेना। ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह है तो कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है, याद रख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम राज्य देखो, जूट और चावल में पश्चिम बंगाल, गेहूं मसूर आलू गन्ना में उत्तर प्रदेश, बाजरा सरसों में राजस्थान, मक्का आंध्र प्रदेश। ठीक है, अरहर प्याज महाराष्ट्र, कपास मूंगफली गुजरात और सूरजमुखी एक कर्नाटक में, चना और सोयाबीन में मध्य प्रदेश, है ना। तो ये फसलें हैं, ये सभी को देखना है। विश्व प्रसिद्ध लेखक देखो, विश्व प्रसिद्ध लेखक कौटिल्य की अर्थशास्त्र, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, कालिदास की जो है इसने भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, विज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार और मेघदूत हैं। कल्लड़ की राजतरंगिणी, वेदव्यास की महाभारत, वाल्मीकि की रामायण, बाणभट्ट की हर्षचरित, फिरदौसी की शाहनामा और अबुल फजल की आईने अकबरी आपको याद रख लेना। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, अलबरूनी किताबुल हिंद, ये चीज भी याद रख लेना, है ना। पर्यावरण का सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन पूछी जा सकती है। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि, प्रेमचंद गोदान गबन कर्मभूमि सेवा सदन, ये सभी याद रखना है। महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विद द टूथ, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अरस्तु की द पॉलिटिक्स, चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और शेक्सपियर की एज यू लाइक इट, रोमियो जूलियट। ठीक है, याद रखना है अपन को। अब दोस्तों यहां पर हमें देखना है प्रमुख स्वैच्छिक पर्यावरण एवं मानवाधिकार संगठन के मुख्यालय। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहां पर है? लंदन में, इंग्लैंड में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का एम्स्टर्डम नीदरलैंड। रेड क्रॉस का जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को जिनेवा में है। WWF का है ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ह्यूमन राइट्स वॉच का न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अब प्रमुख योजनाएं एवं ब्रांड एम्बेसडर देखो, गो सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, इनकी जो ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी हैं। सड़क सुरक्षा अभियान और स्वच्छ भारत मिशन, अक्षय कुमार है इसके ब्रांड एम्बेसडर। पल्स पोलियो अभियान के अमिताभ बच्चन जी हैं। स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत, काजोल हैं। स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत, इसकी कौन है? काजोल। भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना दूत दिया मिर्जा। स्वच्छ भारत अभियान के अमिताभ बच्चन हैं। स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ भारत मिशन देखो, स्वच्छ भारत मिशन के अक्षय कुमार हैं, स्वच्छ भारत अभियान के अमिताभ बच्चन है ना। भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट दिया मिर्जा, है ना। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट यूनिसेफ की प्रियंका चोपड़ा हैं। हेपेटाइटिस बी उन्मूलन अमिताभ बच्चन हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और माँ अभियान, इनकी माधुरी दीक्षित हैं, आपको याद रख लेना है। दरवाजा बंद अभियान, ये अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा हैं। दरवाजा बंद अभियान, इनको याद रख लेना। तो ये ब्रांड एम्बेसडर आपको याद रख लेना है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ दोस्तों, हमें देखना है विभिन्न सरकारी योजनाएं। सरकारी योजनाओं में देखो कौन कौन सी आ रही हैं। यहाँ पर नमामि गंगे योजना चली थी, है ना, पर्यावरण से संबंधित है आपकी नमामि गंगे। इसकी शुरुआत हुई थी गंगा नदी के संरक्षण हेतु 10 जुलाई 2014 में। अगर आपसे पूछा जाता है कि नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई, तब आपका उत्तर होगा एक, इसकी शुरुआत गंगा नदी के संरक्षण हेतु 10 जुलाई 2014 को हुई, याद रख लेना। स्वच्छ भारत अभियान, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 में। एक कदम स्वच्छता की ओर, है ना, नारा इसका था। 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना इसका जो है उद्देश्य था। और देखो, और है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई। हरियाणा से लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, है ना, इसका उद्देश्य था। दीक्षा पोर्टल 5 सितंबर 2017 को शुरू हुआ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षक को ट्रेनिंग देना, इसका उद्देश्य था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये
1 मई 2016 से इसकी शुरुआत हुई। बीपीएल कार्ड धारक परिवार को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिलना था। तो ये प्रमुख योजनाएं हैं जो आपको याद रख लेनी है, ठीक है। ये सरकारी योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनके बारे में देखो। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का मिलन बिंदु कहां पर होता है? तो कन्याकुमारी में। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात है। सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है? तो खादर। मालाबार तट का मैदान किस राज्य में है? तो केरल में है मालाबार तट का। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। कई बार पूछा गया है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक है। सर्वाधिक वन प्रतिशत, वन रिपोर्ट 2017 वाला जो राज्य था वो मिजोरम, 2017 वन रिपोर्ट 2017 में, ठीक है। और जल संरक्षण हेतु का प्रयोग किया जाता है तो वाटर हार्वेस्टिंग। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को कहा जाता है तो ह्यूमन लीन कहा जाता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को ह्यूमन लीन। विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है तो नॉर्वे में। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को। किसानों की रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? मृदा अपरदन को किसानों की रेंगती हुई मृत्यु। भूकंप उत्पन्न होने का कारण क्या है? प्लेट विवर्तन की। किस महाद्वीप से होकर विषुवत, कर्क और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो वो अफ्रीका महाद्वीप है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहां पर आपस में काटती हैं? तो ये काटती हैं छत्तीसगढ़ में। ये फैक्ट याद रखनी है, आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और देख लो यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। गोवा के लोग किस तेल में बनी मछली खाते हैं? तो नारियल की। केरल के लोग नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला टोपियोका खाते हैं, है ना। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हो गई? तो जलकुंभी की वृद्धि से। परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है ऊर्जा प्रवाह खनिज चक्र। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है तो कृत्रिम होता है। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र फसल परितंत्र है ना। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया ओस्लो में। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है तो सुंदरबन में। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, ये चिपको आंदोलन का नारा था, है ना। ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है? तो समताप मंडल में मिलता है। महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के भंजन का कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। कम समय में बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ पर आप तक पहुंचाया जा रहा है। भारत में सर्वाधिक वन किस प्रकार के विद्यमान है? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। और एक चीज और दोस्तों, पर्यावरण के पूरे वीडियो आपको अगर चाहिए है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट बनी है, या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं जहां पर प्लेलिस्ट आपको प्रेषित की जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक टेलीग्राम में, ठीक है। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, फिर उसमें सर्च करो IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाओ, है ना। सारे के सारे वीडियो आपको सिक्वेंस में मिलेंगे। भारत में सर्वाधिक वन किस प्रकार की विद्यमान? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़। महोगनी, रोजवुड तथा आबूनस किस बायोम के वृक्ष हैं? तो विषुवतीय वन बायोम के हैं, है ना। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो ये मानसूनी बायोम के हैं। किस जीवों की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? तो शंकुधारी वन की होती है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। आपसे पूछा जा सकता है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अब स्थित है तो कच्छ की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय पार्क। सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं तो सुंदरवन में पाए जाते हैं। लिविंग प्लेटनेट सूचकांक क्या है? तो इसका उत्तर होगा जैव विविधता की स्थिति का सूचक है ये लिविंग प्लेनेट सूचकांक। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? दिसंबर 2002 में, है ना। जैव विविधता अधिनियम। भारत का बाह्य अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या है तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना। असम में एक सिंग वाले गैड़े के लिए जाना जाता है काजीरंगा, याद रखना है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 51 का में, है ना। प्रत्येक जो कर्तव्य दिए गए हैं वो 51 का में दिए गए हैं अनुच्छेद, है ना। तो याद रखना है। डोडो पक्षी किस देश से विलुप्त हो गया? तो मॉरिशस से। ऑपरेशन कोलेरू क्या है? तो आर्द्र भूमि सुधारीकरण की परियोजना है ऑपरेशन कोलेरू। सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? सीसा तथा कार्बन कण की, ठीक है। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो सितंबर और अक्टूबर में होता है, याद रख लेना, महत्वपूर्ण है। अंटार्कटिका में जो है ओजोन परत में छेद हो गया था बहुत बड़ा, और ये सितंबर अक्टूबर में सर्वाधिक होता है।
तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण, ठीक है, काय के कारण, क्लोरीन के कारण। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है, तो अम्ल वर्षा को माना जाता है। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो मीथेन गैस है। आपको पूरी की पूरी ग्रीन हाउस गैसें याद रखनी है, यहां से भी आपका प्रश्न बनेगा। निम्न में से बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या फिर ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, याद रख लेना। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं तो एंथ्रोयोजेनिक कहलाते हैं, याद रख लेना है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है तो चमड़ा उद्योग से। किस तत्व के लगातार संपर्क में रहने के कारण ब्लैक फुट नामक रोग होता है, तो आर्सेनिक, आर्सेनिक के लगातार संपर्क में रहने के कारण ब्लैक फुट रोग हो जाता है। जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा रोग जिसमें कि मछलियां सम्मिलित थीं, किस पदार्थ की अधिकता के कारण जो हुआ था, तो पारा की अधिकता के कारण हुआ था। रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है, तो बेंजीन से होता है। अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है, लेड, लेड पाया जाता है अखबार में, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, लेड पाया जाता है अखबार में, ठीक है, हाँ। और किस उपग्रह द्वारा ओजोन क्षेत्र की उपस्थिति दर्ज की गई, तो निम्बस 7, निम्बस 7 उपग्रह द्वारा। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल ध्वनि से होते हैं, तो 80 से 90, है ना, डेसिबल की ध्वनि में ध्वनि प्रदूषण होता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु प्रदान किया जाता है ना। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो विभिन्न वन जंतुओं की संख्या के आकलन हेतु। पर्यावरणीय अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नाम पत्रित करने की योजना है तो इको मार्क। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, तो दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, याद रख लेना, है ना। कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, सभी को याद रख लेना, दामोदर नदी। अपना वन अपना धन योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया, तो हिमाचल प्रदेश ने। 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना एजेंडा 21 है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट अवस्थित है तो कहां पर है, तो नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। किस क्षेत्र को जैव विविधता प्रवेश द्वार कहते हैं, तो पूर्वी हिमालय को। नागोया प्रोटोकॉल संबंधित है तो जैव विविधता से संबंधित है। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है जानवरों को दिए जाने वाली डिक्लोफिनेक जो है दर्द निवारक दवा है, तो ये चीज याद रखनी है। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रख लेना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, या सीटीईटी या वर्ग 3 से संबंधित जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें पर्यावरण पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ें। ऐसे अनेकों तथ्य वाले वीडियो आपकी पूरी प्ले लिस्ट में डले हुए हैं तो वो जरूर देखें, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है दोस्तों। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।